श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तृतीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदिर हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाइए। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। तुम
श्याम घटा बनकर, तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको, हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे। तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हरे राम, आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कठोपनिषद सरलतम बोध के विचार, पांचवें विचार में कि ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति जिन साधकों को होती है उसके लक्षण क्या है, इस विचार के अंतर्गत भगवान यमराज ने जिज्ञासु नचिकेता को जो समझाया, उस श्रृंखला में जो मंत्र है आज का, उसको हम फिर से एक बार आपके सामने रखते हैं। क्या है वह मंत्र? इंद्रियेभ्यः पराहर्था अर्थेभ्यश्च परम मनाहं मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पराः बुद्धि आत्मा महान पराः। इस मंत्र का जो वाचिक तात्पर्य है क्या कि इंद्रियों से परे है उसको बनाने वाले सामान। जिन सामानों से इंद्रियां बनाई गई हैं वह उससे श्रेष्ठ है। जाहिर है, क्या जाहिर है? जिससे बनाया गया है, ईंटा जिससे बनाया गया है वो क्या है? मट्टी। उसको पकाया गया कंकड़ मिला के, तो मट्टी जो उपादान है वह ईंटे से ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तात्पर्य बोलने का। और क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी इंद्रियां हैं
वह अपनी तन्मात्राओं से बलवान है, अपने उपादानों से बलवान है। इसको समझिएगा आप। और तन्मात्राओं से जिससे बनती हैं इंद्रियां, इसको समझिएगा। इंद्रियां किससे बनती हैं, इसको समझिए। तन्मात्राओं से प्रबल है मन। क्या कहा है इस मंत्र में भगवान यम ने कि अर्थेभ्यश्च परम मनाः। अर्थ माने जिनसे इंद्रियां बनी है वह। अब और मन से भी बुद्धि जो है बलवती है, मन से ताकतवर है बुद्धि। मन जहां संकल्प विकल्प करता है वही बुद्धि निश्चय करती है। आप किसी दुकान में जाइए, आपको सामान खरीदना है तो मन कहेगा ये भी खरीद लूं, वह भी खरीद लूं, इस रंग का सामान लूं, इस रंग की साड़ी लूं। लेकिन बुद्धि निश्चय करती है कि पागल तेरे जेब में पैसा कितना है। तभी जाकर वह मन का संकल्प विराम पाता है। तो मन के संकल्प विकल्पों को विराम लगा दे, ऐसी शक्ति केवल बुद्धि में है। तो बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि इज मोर पावरफुल देन द माइंड। इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन द माइंड। और बुद्धि से महान आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। अब उस रूपक में आइए। उस रूपक में मन जो है वह सब घोड़े रूपी जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं उनकी जो है एक मुस्त लगाम जो बागडोर है वह मन है। उसको खींचने वाला जो है सारथी क्या है? बुद्धि है। श्रेष्ठ है, जाहिर है। जो चलाएगा, इन घोड़ों को दौड़ाएगा, खींचेगा, अंकुश लगाएगा, वो पावरफुल होगा। तो ये कहां से? आपके विज्ञान से आएगा, आपके ज्ञान से आएगा। ध्यान दीजिए। और इससे श्रेष्ठ वो है जो इस शरीर रूपी रथ में बैठा है। यदि वही पावरफुल ना हुआ, उसकी चेतना जागृत ना कर सके आप, उसकी चेतना जागृत करने की दिशा में ही तो हम बढ़ रहे हैं। और क्या? तो भगवान आदि शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था माने क्या? स्थूलानि तावत इंद्रियाणि। जब तक ये स्थूल इंद्रियां हैं, यही अर्था इनके द्वारा जो अर्थ आज प्रकाश नाय आरब्धानी तेभ्य इंद्रियेभ्यः, उनसे इन इंद्रियों के द्वारा स्वकार्येभ्यस्ते परा अर्थात जिन उपादानों से अपने को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां जाहिर हुई हैं, प्रकाश न आए आरब्धानी इंद्रियाणी स्थूलानी। जितनी स्थूल इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, ये जिसको जिन उपादानों से अपने को प्रकाशित करने के लिए किससे बनी है, उन उपादानों को ये प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां बनी हुई है। शब्द को प्रकाशित करती है कौन सी इंद्रियां? आपकी वाणी रूपी इंद्रियां शब्द को प्रकाशित करती हैं। रूप को प्रकाशित करती है, नेत्र रूपी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं। और कर्ण को प्रकाश और शब्द को प्रकाशित करती हैं कर्ण रूपी इंद्रियां। और जो रसना रूपी इंद्रियां हैं, रसना वाणी नहीं, रसना रूपी जो इंद्रियां हैं, वाणी कर्मेंद्रिय में चली जाएगी, यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही। रसना रूपी जो इंद्रियां हैं वो स्वाद को प्रकाशित करती है। तो माने अपने इंद्रिय रूप कार्य से अर्थ परे है, इनके कार्यों से अर्थ परे है। इनका कार्य क्या है? प्रकाशित करना। इंद्रियां जाहिर हुए जिन उपादानों से अपने प्रकाशित करने के लिए, जिन उपादानों से अपने को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां जाहिर हुई हैं, जिन उपादानों को प्रकाशित करती इंद्रियां, उन अपने इंद्रिय रूप कार्य से। इंद्रिय रूपी कार्य क्या है? कान का काम सुनना है, इंद्रिय रूपी कार्य है। तो उससे परे है वह शब्द। ध्यान दीजिए, आपका कान जो है कम पड़ जाएगा पर शब्द कम नहीं पड़ेंगे, इसको यूं समझ लीजिए। स्वाद जो है कम नहीं पड़ेगा, आपकी जिह्वा जो है व्यक्ति में सिमट के रहेगी। इतना स्वाद भरा पड़ा हुआ है, यूं समझ लीजिए, इतना रूप भरा पड़ा हुआ है, इतनी गंध पड़ी हुई। तो ये जितनी चीजें हैं ये उपादानों के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा।
और ये छोटा सा प्रकाश कर देती हैं व्यक्ति रूप में, और समष्टि रूप में क्या स्थिति बनेगी, ये इस मंत्र का अर्थ है, जब ये और हम समझेंगे। माने विषय तो यह है जो बाहर हमें स्पर्श रूप रस गंध दिखाई पड़ता है बाहर में, और इंद्रिया वह है जिससे दिखाई पड़ता है। तो इंद्रियां जिन सामग्रियों से बनाई गई हैं उन्हें कहते हैं अर्थ विषय। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इंद्रियों से उनके उत्पादान पदार्थ माने अर्थ बलवान है, सामर्थ्यवान है। परंतु गीता में ठाकुर जी ने उद्धृत कर कहा कि इंद्रियाणी पराणी आहु। इसका मतलब क्या है कि शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर है, इंद्रियां श्रेष्ठ है, बलवान है शरीर अथवा विषयों से। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। ध्यान दीजिए, तो इंद्रियां विषयों के बिना रहती हैं, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो विषयों में यह सामर्थ्य नहीं रहती कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें। ये अर्थ है यहाँ पर। प्रति इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं, यमराज जी के मंत्र का ये तात्पर्य है। और इंद्रियां व्यापक हैं और विषय व्याप्य है। इंद्रियां व्यापक हैं, आपकी नेत्रेंद्रियां व्यापक हैं, विषय व्याप्य है। तो व्यापक जो है वह श्रेष्ठ होगा व्याप्य से, विषय व्याप्य है। ध्यान दीजिए, शरीर व्याप्य है, आत्मा व्यापक है। शरीर व्याप्य है तो आत्मा श्रेष्ठ हो गई। आत्मा प्रकाशक है, शरीर प्रकाश से है। ध्यान दीजिए, तो इंद्रियां विषयों के बिना रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करे, प्रत्युत इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं। विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते, विषय जो है वह इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, परंतु इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती, परंतु इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। ध्यान दीजिए, ये रूपक समझिए। इंद्रियों के लिए घोड़ों का रूपक है, इंद्रियों के लिए घोड़ों का, इंद्रियाणी हयानाहु, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं, समझिए। विषयों के लिए और विषयांस्तेषु गोचरान, विषय वे हैं जिन पर वह घोड़े चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। ध्यान दीजिए, तो विषयों के लिए मार्गों का रूपक है, घोड़ों के लिए मार्ग है। निश्चित रूप से मार्ग घोड़ों से गौण है, निश्चित रूप से मार्ग घोड़ों से गौण है। मार्ग, घोड़े मुख्य हैं, इंद्रियां मुख्य हैं, और घोड़े मार्ग रूपी विषय जो है वह गौण है, सेकेंडरी हैं, व्याप्य हैं। और इंद्रिया व्यापक, इधर उधर सब जगह देखेंगी, वो मार्ग केवल एक ही जगह जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। और इंद्रियां जो हैं देखने वाली, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखेगी, गड्ढे भी देखेगी उस मार्ग के। तो व्यापक है वो। जहां घोड़े व्यापक है, मार्ग से हटकर भी विचरण कर सकते हैं घोड़े, परंतु मार्ग रूपी विषय व्याप्य है, वो नहीं हट सकता। दूसरे शब्दों में मार्ग रूपी विषय इंद्रियों के विचरण के लिए है। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, सिंपल। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म, परंतु इंद्रियों से उनको बनाने वाले अर्थ बलवान है। यही समझकर इस मंत्र की विवेचना का हम विस्तार करते हैं। अब देखिए, इंद्रियां जिस धातु में हैं वह धातु कौन सी है? अरे वही धातु तो अर्थ है। इंद्रियां जिस धातु में हैं वही धातु तो अर्थ है, वह तत्व है। समझने का प्रयास करें, जैसे गंध प्रधान पृथ्वी, गंध इज प्रिवेलिंग ऑन द अर्थ। तो क्या है गंध जो है, गंध डोमिनेटिंग पृथ्वी, रस प्रधान जल, रूप प्रधान तेज, स्पर्श प्रधान वायु और शब्द प्रधान आकाश होता है। परंतु इनमें ग्राह्य और ग्राहक दो भेद हो जाते हैं। यानी ग्रहण करने योग्य पृथ्वी ग्राह्य,
तो ग्रहण करने योग्य पृथ्वी क्या है? ग्राह्य पृथ्वी क्या है? गंध ही ग्राह्य पृथ्वी है। और ग्राहक जो है वह पृथ्वी का तात्विक स्वरूप है। ध्यान दीजिए, आकाश पंच महाभूतों में से एक है। एक ग्राहक आकाश है और एक ग्राही आकाश है। तो आकाश का जो ग्राह्य रूप है वो क्या है? शब्द से आकाश पकड़ में आता है। अग्राह्य आकाश का नाम शब्द है, और जिसमें वह ज्ञान आरूढ़ हो जाता है शब्द, वह ग्राहक रिसीवर वो है आकाश। तो इसी प्रकार से गंध जो होती है वह जो है क्या है? वह ग्राह्य है, और जिसमें गंध आरूढ़ हो जाती है वह ग्राहक क्या? पृथ्वी है। तो इसको समझिए, तो जिसमें चैतन्य स्फुर न रहा वह ग्राह्य, जिसमें चैतन्य स्फुर नहीं रहा अर्थात शब्द जड़ बन गया, चैतन्य उसमें स्फुरित नहीं है, पर आकाश में चैतन्य स्फुरित है। ध्यान दीजिए, वैसे चैतन्य तो दोनों हैं, ऐसा भी कहा गया, परंतु एक जगह ग्राह्य आकाश रूप से स्फुरित चैतन्य है, एक जगह वो शब्द, एक जगह उस तरीके से चैतन्य है, और एक जगह ग्राहक आकाश के रूप में चैतन्य है। तो शब्द एक है और अर्थ एक है। शब्द एक है, एक चैतन्य वो है, और एक अर्थ रूपी चैतन्य है। तो शब्द कान से सुना जाता है, गंध नाक से सूंघी जाती है। तो कान में शब्द को सुनने की जो शक्ति है और शब्द में सुनाई पड़ने की शक्ति है कि ये दोनों किस्में है, यह दोनों की दोनों किस्में, नाक में सूंघने की शक्ति है और गंध में सूंघ है, ये दोनों किस्में हैं। तब वैदिक विद्वानों का कहना कि वह चैतन्य युक्त आकाश में, आभास युक्त आकाश में है, वह चैतन्य युक्त आकाश में, आभास युक्त आकाश में, जहाँ एक और आभास युक्त को ही जीव बोला जाता है। और वही दूसरी वो सत्य तत्व है, आभास से अतीत, वही चैतन्य ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, तो वही चैतन्य ब्रह्म के अंदर में ये जो है आरोपण हो रहा है, किसका? सूंघ की शक्ति का, और जो है सूंघने गंध रूपी सूंघ का, दोनों उसी में आरोपित हो रहे हैं, चैतन्य ब्रह्म में। ध्यान दीजिए, और आभासी जीव के अंदर में केवल गंध की शक्ति है, क्योंकि वह जो है वह गंध जो है उसका स्वरूप नहीं है, वो ऐसा चैतन्य नहीं है जीव, वह केवल गंध को धारण कर सकता है, पर गंध का को स्मरण करने वाला परम चैतन्य है। इसका तात्पर्य ये हुआ, इस मंत्र में भगवान यम ने इंद्रियों के अर्थों से गुण बताया है, या दूसरे शब्दों में इंद्रियों से अर्थ सामर्थ्यवान है, ये बताया है। अर्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ का मतलब होता है पैसा या पूंजी। अरे जिसको देखकर मनुष्य को लगता है कि वह उसी को मिले, मनुष्य तब अर्थी हो जाता है। अर्थ माने वांछा का विषय, अर्थ्यते अर्थनीय येन वस्तुना मनुष्य अर्थी होती, अर्थनीय अर्थ योग्य येन जिस वस्तु के द्वारा मनुष्य जो है अर्थी हो जाता कि ये हमको ही मिले, तब वो अर्थी हो जाए, ये मुझे ही मिले, ये अर्थ। अर्थ शब्द का दूसरा अर्थ है जो बदलता रहता है। अर्थशास्त्र की मर्यादा भी इस अर्थ परिवर्तन की दिशा के दर्शन पर टिकी हुई है। दूसरे शब्दों में जो चलता फिरता रहे यह अर्थ है, और जो घर में गड़ा रहे सो अर्थ नहीं, जो घर में गड़ा रहे वह सनी चलता फिरता रहे, बैंक से कारखाने जाए, पैसा बैंक से कारखाने जाए, एक घर से दूसरे घर में जाए, परस्पर व्यवहार में आता रहे, एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए आदि। अरे तिजोरी में रख दिया तो वो अर्थ नहीं रहा, तिजोरी में रखा पैसा अर्थ क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तो जो एक जगह रखने पर एक जगह रख अनर्थ का कारण होवे वो अर्थ नहीं है, एक जगह रखने वो अनर्थ है। तो जो चलता फिरता रहे, जो भोग और धर्म का कारण होए उसको अर्थ कहते। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष यही पुरुषार्थ कहलाएगा। जो धर्म और भोग का और तिजोरी में बंद रहा तो वो पुरुषार्थ नहीं है, वो आप किसी काम का नहीं, निरर्थक है। वह आपकी वृत्तियों के अंदर में
कभी भी जो है परमात्मा का उदय नहीं होने देगा। अब इसको और समझ लेते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत, इसको भी समझ लीजिए। आज इंद्रियभ्य परा अर्था से भगवान यम यह कहना चाहते हैं, इंद्रियों से अर्थ परे है, बलवान है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है। इंद्रियां अर्थ से इंद्रियां अर्थ जो अर्थ से इंद्रियों से परे अर्थात कि जो इंद्रियां हैं इनसे परे इनके उपादान भूत हैं जिनसे ये उत्पन्न होती हैं, और वो होते हैं अपंचीकृत भूत। जुड़ते नहीं आपस में। पांचों भूत जो है क्या, क्षिति जल पाव गगन समीरा, भूमि जल अनल, भूमिराप अनलो वायु खम आकाश, ये पांच जब जुड़ते नहीं है, अलग अलग इनकी एंटिटी बनी हुई है, तो क्या है, ये अपंचीकृत भूत हो गए, पांच महाभूत। इन्हें ही यहाँ अर्थ का ये अर्थ, ये जो है अर्थ तो इंद्रियभ्य परार्थ, तो ये जो है इंद्रियों से परे या सूक्ष्म है। ये बात आप समझ लिए इस चीज को। एक नाक केवल आपकी सूंघ ले रही है, पर जिससे ये इंद्रियां बनी हुई हैं वह जो है वह जो है इंद्रियों को बनाने वाला जो तत्व है जो सूंघ के लिए बना है, उस पृथ्वी रूपी अपंचीकृत भूत से यह इंद्रियां जो हैं वह जो है गौण है, वह अपंचीकृत भूत पृथ्वी का वो महान है। सरल भाषा में समझा जा सकता है कि यह शरीर तामस है, क्योंकि द्रव्यात्मक है। कर्मेंद्रिया जो हैं वह राजस हैं, क्योंकि वे क्रियापद हैं, और ज्ञान कराने वाली आंखें सात्विक हैं। ज्ञान कराने वाली आंखें, ज्ञानेंद्रिय सात्विक हो गई, कर्मेंद्रिया राजसी हो गई, तो पृथ्वी 3 भागों में विभक्त हो गई। पंचीकृत पृथ्वी, इसमें 8 आना हो, ध्यान दीजिएगा। 1/2 भाग पृथ्वी हो गई और बचा 1/2 भाग। 1/2 भाग को हमने 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 के 4 भाग बना लिए। पृथ्वी निकल गया, वायु का 1/8 भाग, जल का 1/8 भाग, अग्नि का 1/8 भाग और आकाश का 1/8 भाग। ये इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो आधी आधी पृथ्वी और आधा ये अन्य जो है अन्य भूतों का 8वां भाग जो है, ये सब मिल जाने से क्या हो जाता है, तो इन आकाश भूतों के तामस अंशों का मिश्रित रूप पंचीकृत रूप है यह द्रव्य। तो ये द्रव्यात्मक जो है ये शरीर बन जाता है। इसमें इस प्रकार से आप देखिए कितना जल भरा हुआ है, कितना पृथ्वी का परिमाण है, कितना आकाश का परिमाण है। तो मूल रूप से द्रव्यात्मक होने में जल जो है ज्यादा है, तो बाकी जो हिस्से 1/8 के हिसाब से इसमें आएंगे। तो इस पंचीकृत पृथ्वी से, अब ये पंचीकृत पृथ्वी हो गई, पंचीकृत अब अपंचीकृत नहीं रह गई, ये पंचीकृत हो गई पृथ्वी से, यानी जहां पर और भूत भी मिल गए यहाँ पर आकर, तो ये पंचीकृत हो गई इस पृथ्वी से। तो शरीर और पंचीकृत पृथ्वी से ये गंध आदि विषय बनते हैं, तो पंचीकृत से गंध आदि विषय बनते हैं। तो अपंचीकृत पृथ्वी और उसके सात्विक अंश से जब पृथ्वी अपंचीकृत है, जहां और किसी भूत का मिश्रण नहीं है, प्योर पृथ्वी, ध्यान दीजिए, उसके सात्विक अंश से मन और प्राण बनता है। इंद्रिय अपंचीकृत भूत सूक्ष्म के सात्विक अंश से बनते हैं। इससे समझ में आता है कि हर इंद्रियों में एक एक अपंचीकृत पंचभूत रहता है, जबकि मन में 5 भूतों के सात्विक अंश हैं। तो इंद्रियों का राजा है मन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी विभूति है मन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। यदि मन का साथ ना हो तो इंद्रियों के सामने आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन का साथ हो, डेफिनेटली मन का एसोसिएशन चाहिए सेंस के साथ में। यदि मन कहीं और है और इंद्री कुछ चीज को देख रही, इसे कहते हैं ना, खाना खा रहे हो तो आप टीवी मत देखो। मन चला गया टीवी में और आप खाना खा रहे हैं,
आपकी जो है जिह्वा में रस का स्वाद जो है आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको भी उसका रस का स्वाद का ज्ञान वैसा नहीं हो पाएगा कि क्या कषाय है और क्या क्या है। ये खाने की पद्धति हमारे यहाँ मान्य नहीं है। मन में यह विशेषता भगवान से आई है, जहाँ एक और मन गंध से भी प्रेम करता है, मन जो है रूप से भी प्रेम करता है, मन स्पर्श से भी प्रेम करता है, मन शब्द से भी प्रेम करता है, इसके बिना शब्द से भी प्रेम, इसके बिना सो जाता है। ये सारी बातें मन में होती हैं, मन की स्थिति है। अपंचीकृत भूतों के राजस अंश से, अब देखिए प्योर पृथ्वी समझ लीजिए, प्योर भूत के राजस अंश से, प्योर भूत के सात्विक अंश से मन प्राण बन गया, और प्योर भूत के राजस अंश से कर्मेंद्रिय प्राण बन गए। शब्द से वाक इंद्रिय, स्पर्श से हाथ इंद्रिय, रूप से पैर इंद्रिय, रस से उपस्थ इंद्रिय, और गंध से वायु, और प्राण में से ये पांचों हैं। प्राणों में पांचों प्राणों में है, ध्यान दीजिए। अब कर्मेंद्रिय की बात चली तो प्राणों में पांचों हैं। प्राण में क्या है? बोलना भी है, प्राण की वजह से बोल पाते हैं, प्राण की वजह से पकड़ पाते, प्राण की वजह से हम चल पाते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय जो है प्राण में पांचों किस्म की कर्मेंद्रिय है, राइट। अब ये दो इंद्रियां हैं, इनसे परे उपादान भूत अपंचीकृत पंचभूत हैं, वही यहां अर्थ शब्द में कहे गए हैं, वही यहां अर्थ शब्द में कहे गए हैं। जो अपंचीकृत भूत हैं वह श्रेष्ठ हैं। विद्वानों ने पर शब्द का अर्थ बताया, जो सूक्ष्मतर हो, महानतर हो, व्यापक हो तथा अंतरंग हो। इस प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा वे अर्थ उसके बनाने वाला वह जो अपंचीकृत भूत वह श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, महान है, विभु है। और प्रत्यगात्म भूत माने अंतरंग है, कपड़ों में जैसे सूत अंतरंग है। और अर्थेभ्यश्चा परम मनाहा, और विषयों से परे मन है। अब इसमें आई अर्थ को इंद्रियों से आपने समझ लिया कि इंद्रियों को बनाने वाला इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बलवान है, माइन्यूट है। और मन को अर्थों से महान कहा। मन अर्थों से क्यों? अब उस श्लोक में क्या कहा गया? क्या कहा यमराज जी ने? यमराज ने कहा क्या? इंद्रियेभ्यः परार्था। यहां तक हमने समझ लिया। अब अर्थेभ्यश्च परम मनाहम, और अर्थों से परे है मन, और मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे है वो आत्मा। अब हम आते हैं अर्थों से परे माने पंचीकृत भूतों से, अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म कैसे है मन। अर्थ को इंद्रियों से सूक्ष्म समझकर अब मन को अर्थों से महान कहा गया है। सो कैसे? सरल अर्थों में मन है तो एक, वही गंधात्मक बन जाता है, वही गंधात्मक बन गया जब वह एसोसिएट हुआ किससे? घ्राण इंद्रिय से। मन एसोसिएट हुआ किससे? नेत्र रूप मन संदेह हुआ किससे? रूपात्मक कब बनेगा? जब नेत्रेंद्रिय से एसोसिएट हो जाएगा, और जब वह जो स्वादात्मक अनुभव करता, क्या स्वाद है, तब वह जो है रसात्मक बन गया, रसनेन्द्रिय से एसोसिएट होकर। और स्पर्शात्मक कब बन गया? जब वह आलिंगन का जो है आनंद ले रहा है तब। और जब वह शब्दात्मक और संगीत का जब आनंद ले रहा है कर्णों के मान शब्दात्मक, तो मन शब्दात्मक, रूपात्मक, गंधात्मक, स्पर्शात्मक, और क्या बन गया? रसात्मक बन जाता। तो मन असल में ज्ञान ही है, मन असल में ज्ञान ही है। वह विषय की उपाधि भेद से 5 प्रकार का ग्रहण होता है। मन असल में ज्ञान ही है, विषय भेद से 5 प्रकार का ग्रहण हो रहा है। ध्यान दीजिए। इसलिए इन अर्थों से इन विषयों से मन परे है, सूक्ष्म है, व्यापक है, ये अर्थ हुआ इसका। फिर मन संकल्प विकल्पात्मक है, वह एक विषय को पकड़ता है, नहीं ठीक नहीं है,
फिर शंकर वो वाली चीज़ जो कल आपने खिलाया था वो हमको खिलाइए। कल जो चीज़ हमने देखा था वह सुंदर रूप धारण करने वाली जो वस्तु थी या व्यक्ति था या स्त्री थी वो आज दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा संकल्प विकल्प करता है मन। वह एक विषय को पकड़ता है फिर छोड़ता है तो फिर दूसरे विषय छोड़ता है। वास्तव में जहाँ विषयों से प्रत्यक है, इंद्रियां सूक्ष्म है, प्रत्यक का अभिन्न बोलते ना, प्रत्यक सूक्ष्म है। इंद्रियों से प्रत्यक है मन, सूक्ष्म है अर्थ, और अर्थ से प्रत्यक है मन। यह मन अंतःकरण की अवस्था है, अंतरात्मा के पास, इसलिए यह प्रत्यक आत्मा है। कौन? मन अंतरात्मा के प्रत्यक्ष है, पास में है, सूक्ष्म है, कई रूप में यह जो प्रत्यक आत्मा है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है बुद्धि। मन के संकल्प विकल्पों में से किसी एक का निश्चय करती है बुद्धि, विवेचना के उपरांत निर्णय करती है। जहाँ मन बागडोर है वहाँ बुद्धि उस बागडोर का नियंत्रक है, सारथी है बुद्धि। निश्चित गंतव्य, हम सब उस रूपक का हम विश्लेषण कर रहे हैं, कैसे बुद्धि सारथी है शरीर रूपी रथ की। ध्यान दीजिए, निश्चित गंतव्य के अतिरिक्त बागडोर के लिए कोई अन्य विकल्प बुद्धि रूपी सारथी नहीं छोड़ता। परिणाम स्वरूप इंद्रिय रूपी घोड़े में शिक्षाचारी मार्गों का चयन नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप इंद्रिय रूपी घोड़े स्वेच्छाचारी मार्ग चयन नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्प बुद्धि रूपी सारथी नहीं छोड़ता। वह निश्चय कर लेता है कि उसको यहीं जाना, वहां कोई विकल्प नहीं है। दिस इज द फाइनल, ये फाइनल है सर, इसी रास्ते से जाना है। भले आपका जीपीएस खुद ही बतलाता हो, मिसगाइड करता हो, कंफ्यूज करता हो, लेकिन बुद्धि से निश्चय कर लिया आपने, वहां के रहने वालों से जान लिया कि ये रास्ता ही सही है। तो संकल्प विकल्प का जो आपको जीपीएस संकल्प विकल्प देता है, पर चयन तो आपको करना है। ध्यान दीजिए, और चयन जब करते तो आप बुद्धि आत्मा के नजदीक है, नहीं यही सही रास्ता है, मुझे पता है। भगवान ने इस मंत्र के बाद यमराज ने कहा, नचिकेता समझो कि महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पराः महता परम अव्यक्तम। अब ये जीवात्मा से, बुद्धि से परे ना जीवात्मा, वो जो बैठा हुआ है जीवात्मा सारथी, उससे क्या महान है, कहाँ जाके विलीन हो जाएगा वो जाकर अव्यक्त से जो है वह गौण है। महतः परम अव्यक्तम, महतः परम जीवात्मा से बलवती भगवान की अव्यक्त माया शक्ति है। ध्यान दीजिए, इस जीवात्मा से, क्यों? उसी में विचरण करता हुआ पुरुष जो है वह जो है आकर्षित हो जाता है। ये शक्ति तो है उसके अंदर में, वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म जो है अविद्या के कारण से जो जड़ प्रकृति जो ब्रह्म के रूप में भी व्याप्त है, उस व्यापक ब्रह्म के शरीर ना, समझ लीजिए इस चीज को, वो उससे भी श्रेष्ठ है। इसको और भी समझेंगे बाद में। तो महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम, और उस भगवान की माया शक्ति से वो मायापति, वह श्रीमन नारायण परात्पर प्रभु श्रेष्ठ है। पुरुषात् न परम किंचे सा काष्ठा सा परागति। उस परम पुरुष से और भी कुछ बलवान नहीं है, बस वही श्रेष्ठ। दैट इज द एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन, उसके आगे आप नहीं जा सकेंगे। पराकाष्ठा है वह, आपके गंतव्य की पराकाष्ठा है। फिर जाके आगे मार्ग नहीं है, ना लौटने का मार्ग है, ना आगे जाने का मार्ग है।
ध्यान दीजिए, नदी के लिए जब विलीन हो गई समुद्र में तो कोई मार्ग पीछे जाने का नहीं है, न कोई मार्ग आगे जाने का है। इस मंत्र का ये तात्पर्य है। तो इस मंत्र की विवेचना के पूर्व हम मन से बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते हैं। संतों ने मन को अंतःकरण की एक अवस्था बताते हुए कहा कि यह कहीं आता जाता नहीं, कोई चीज संस्कारवश स्मृति में आती है तो वह मन में व्याप जाती है, जैसे बीज में से अंकुर स्फुरित हो जाता है। अब हमारा मन विदेश चला गया तो कोई यह ना समझे कि मन वहां चला गया, न मन वहां गया और नहीं विदेश मन में गया। मन में विदेश की याद आने पर विदेश का संस्कार स्फुरित हो गया।